Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, देर आए पर दुरुस्त आए। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने फाइनली अपना बीएड प्रवेश परीक्षा 2025-27 सेशन के लिए प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। ब्रोशर या विवरणिका इसको हिंदी में कहते हैं। फीस के डिटेलिंग के साथ इन्होंने ये जारी किया है। मैंने हालांकि पहले ही बता दिया था जो मैंने फॉर्म कैसे भरते हैं वाली वीडियो में कि ये जो शुल्क है ये ओरिजिनल शुल्क प्लस 700 कुछ मिलाकर के काउंसलिंग प्लस होने के बाद ये आपको जो है शुल्क इतनी बनी है, मैंने बता दिया था। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। ठीक, और एक और महत्वपूर्ण सूचना, आप लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि जो हमारा वैकल्पिक विषय है उसको चूज करने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज चूज करने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ठीक है, देखिए ये ऑप्शन पिछले साल आया था लेकिन उससे पहले ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। ये जो ऑप्शन है आपको पेपर के समय ही भरना पड़ता है और अभी ये ऑप्शन आ गया है, तो जिनके उसमें आ रहा है ये अपडेट कर लेना। जिन्होंने फॉर्म भर दिया था अगर अपडेट हो रहा है तो अपडेट कर लेना, अदरवाइज चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब आप पेपर देने जाते हो तो ओएमआर सीट में आपको भरना पड़ता है कि आप हिंदी लोगे या अंग्रेजी इंग्लिश। अगर आप हिंदी के यहाँ पर गोला करोगे तो हिंदी आपकी चेक होगी, अंग्रेजी के यहाँ पर गोला लगाओगे तो अंग्रेजी चेक होगी। तो डरो मत, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर यूनिवर्सिटी ने आपकी फीस ले रखी है, आप एलिजिबल हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको डिबार कर देंगे, आपको पेपर देने से रोक देंगे या आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अन्य चीजें आपको सही भरनी पड़ती हैं बस। बाकी मैंने बताया अगर अपडेट हो रहा है तो कर लो। अभी जो नए भरेंगे उनके लिए तो वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जिन्होंने भर दिया है, फीस पेमेंट कर दी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बार बार मैं ये कह रहा था मैं। ठीक, इस बात को समझते हैं। बाकी पूरे प्रोस्पेक्टस को हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कौन लोग भर सकते हैं। कई लोगों के एलिजिबिलिटी पर भी सवाल आ रहे थे, वेटेज मार्क्स पर भी सवाल आ रहे थे, पेपर पैटर्न, सारी चीजें बात करेंगे हम। कौन सा सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, ये पूरा प्रोस्पेक्टस आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसको शुरू करते हैं। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि कई लोग चाह रहे होंगे ये जानना, और कमेंट और व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम में भी कई मैसेज आ रहे थे। तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो कुछ इस प्रकार से कंडक्ट हो रही हैं, जिसमें मैं रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और साथ ही साथ हमारी ऑनलाइन लाइव डाउट सेशन भी चल रहा है, जिसमें हम ऑनलाइन पढ़ते हैं और आप लोग भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कल मैं एक लाइव सेशन सबके लिए रखूंगा जो हमारे टेलीग्राम में 1200 से ऊपर बच्चे जुड़े हैं, उनके लिए, कि फॉर्म भरने में जो जो दिक्कत आई उनकी क्वेरीज को दूर करने के लिए। ठीक है, कल शाम को वो सेशन होगा। बाकी पढ़ाई वाला आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से। हालांकि मैंने जो मेंबरशिप वाला प्रोग्राम है बता रखा है, मेंबरशिप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेन बात पर आते हैं। जिनको नहीं लेना है तो स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, कहने का मतलब इच्छुक अभ्यर्थी ही लें, जिनको गवर्नमेंट सीट चाहिए वो। बाकी जो अनुभव लेना चाहते हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं, अदरवाइज स्किप करें। ठीक है, तो देखिए ये इस साल का सेशन है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ये एग्जाम करवा रही है और आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। ये इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कब क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन, डेट और सारी चीजें हैं। ठीक, तो वो पढ़ लीजिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस लग रही है। बीएड के जो आपके परीक्षा केंद्र हैं इनमें से आपको कोई चूज करना पड़ेगा, और आपको इनमें से ये तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई मर्ज होते हैं तो नियरेस्ट आपको दे दिया जाएगा। तो वो नोटिफिकेशन जब आपका एडमिट कार्ड आता है उसमें पता लग जाएगा। ठीक है, उसमें यही बातें लिखी गई हैं। प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम, एग्जाम पैटर्न मैंने बार बार दोहराया है, कब से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा। लगभग 40 से 50 पीवाईक्यूज वीडियोस और अन्य वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है, उनको जाकर देखना। पेपर 1 आपका लैंग्वेज का होगा, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक चूज करनी पड़ेगी। और बी आपका जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग आपका होगा, 1.5 घंटे का पेपर, 50-50 अंक का अनिवार्य है ये। पेपर 2 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, अध्यापन योग्यता, जो कि 1.5 घंटे की होगी, वो अनिवार्य है। बाकी जो ऑप्शनल है उसमें आपको, जैसे ग्रेजुएशन में अगर आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट थे तो आप आर्ट्स चुनोगे, कला वर्ग। ग्रेजुएशन में अगर आपका कॉमर्स था तो वो भी आर्ट्स के ही अंदर अंतर्गत आता है, लेकिन वहां पर आपको कॉमर्स का एग्जाम होगा।
ठीक। अगर आपकी साइंस साइड थी, पीसी बीएससी कर रखी है, तो आप लोग क्या चुनोगे? साइंस। ठीक, तो ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, कला वर्ग, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग ये आपको चूज करना है। अब देखिए, परीक्षा में जो पास होने का इन्होंने बता रखा है कि 40% अंक सामान्य वर्ग को लाने हैं। 200 का 40% कितना होता है? आपका हो जाएगा 80। ठीक, 80 मार्क्स आपको लाने हैं। बाकी जो आरक्षित वर्ग हैं उनको 54 अंक यानी कि 27% आपको लाने अनिवार्य हैं, ये पास होने के लिए। हालांकि आपने मेरी एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने हाई कोर्ट का जजमेंट दिखाया था, तो उसमें ये भी बताया गया है कि जो ये सारी कैटेगरीज, ये सारे एडमिशन होने के बाद भी लास्ट में जो बच जाएंगे, तो वो छात्र भी भर सकते हैं जो इनमें पास नहीं हुए थे। ठीक है, वो उस जजमेंट में है, उस जजमेंट वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया था, शायद अगर आपको चाहिए होगी तो मांग लेना। ठीक है, दोनों में मिला करके आपको पास होना है, तो ये ध्यान रखना, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी यहाँ पर, यानी कि निगेटिव मार्किंग को मारो गोली। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो 200 के 200 क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी डाउट सेशन क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। देखिए, सभी के लिए मैं वीडियोस अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पर भी, लेकिन जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चलेंगी। फिर लास्ट दिनों में हम 2 सेशन करेंगे, मॉर्निंग और डाउट, शाम को डाउट सेशन। अवधि आपकी 2 वर्ष की है। ठीक है, और जो आपकी टोटल अवधि है, कई लोग पूछते हैं तो 3 साल में आपको ये पूरा करना पड़ता है। कहने का मतलब, जैसे आज आपने आज एडमिशन लिया, तो कैसे भी करके 3 वर्ष के अंतर्गत आपको ये पूरा करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका बीच में कहीं जॉब लगती है, ट्रेनिंग में नहीं आ सकते, तो 3 साल में आप ये बीएड पूरा कर सकते हो। ठीक, कार्य दिवस सारी चीजें हैं आपको। जब कॉलेज चल रहा होगा तो 80% आपकी अटेंडेंस चाहिए, ये गवर्नमेंट में होता है। बाकी तो आप जानते हो, जहां पैसे दोगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहां पैसे जितने ज्यादा दोगे तो उतनी छूट देते हैं। दूसरा, फिर 90% फीस आपका स्कूल बद्ध के लिए होगी, यानी कि जब आप टीचिंग ट्रेनिंग में जाते हो। एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर सारी चीजें पता है। हालांकि एलिजिबिलिटी पर भी, पात्रता पर भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जो समर्थ पोर्टल है वो 45 प्लस को ही ले रहा है। ठीक है, 45 प्लस परसेंटेज जिसकी है वही ले रहा है, और ये भी यूजी में जरूरी चाहिए। फॉर्म भरते टाइम ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग लिखी हुई है। ये वही पुरानी चीजें हैं जो पहले तक चली आ रही हैं, तो ये थोड़ा सा इशू है जो कि इनको सही करना चाहिए। हालांकि हमने बात करी थी, तो उनका कहना था कि जैसे देखिए, यहाँ पर 50% है आपका, तो वहां पर माइनस करने के बाद ही यूजी में उन्होंने 45% लगा रखा है, और वहां पर कंपलसरी है कि यूजी में 45 होगी तभी वो फॉर्म आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा इनको देखने की जो है जरूरत है। दूसरा, ये आहारता वही चीज है जो पहले था इसमें। अब बीएड क्योंकि रेगुलर कोर्स है, तो इन्होंने वही चीजें लिख रखी हैं कि बीएड अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, इसके साथ अगर कोई और रेगुलर कोर्स कर रहे हो, तो बीएड का प्रवेश निरस्त करने का विशेषाधिकार विश्वविद्यालय के पास है। तो ये सारी चीजें लिखी गई। हालांकि एनसीटी की और यूजीसी की नई गाइडलाइंस, यूजीसी की नई गाइडलाइन में ये भी था कि 2 डिग्री कर सकते हैं, 2 डिप्लोमा, पता नहीं। अब ये इन्होंने तो ये अपडेट नहीं कर रखा है, तो हम बीएड कर रहे हैं तो बीएड की जो गाइडलाइंस है उनको मानेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पीजी वगैरह करना चाहते हैं तो प्राइवेट से करें, यानी कि इग्नू वगैरह से, ओपन यूनिवर्सिटी से करें, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। ठीक, रिजर्वेशन वही चीजें हैं जो पहले रहती थी। बाकी ये सारा काम यूनिवर्सिटी का है, आपको इसमें कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अन्य निवेदन जो निर्देश वगैरह दिए गए हैं आप यहाँ पर देखिए। दूसरा, सारी चीजें देखिए, ऑनलाइन भरते टाइम थोड़ा आपको केयरफुली भरना है, यानी कि पूरी चीजें अच्छे से जांच करके आपको ये भरनी है। राइट, कैटेगरी वगैरह कोई भी बाद में फिर चेंज नहीं होती, आप लोगों के कमेंट आते हैं, सारी चीजें इसमें दी गई हैं, तो इसका ध्यान रखना। उत्तराखंड शासन के द्वारा निर्धारित सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। इंदिरा गांधी से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी बीएड में सम्मिलित होने हेतु अहर्त हैं, ये ध्यान रखना। मैंने आपको बताया जो आपका क्या यहाँ पर अन्य चीजें भी दी गई है, तो जिन्होंने ये कर रखा है वो भी आहर्त होंगे, इसका ध्यान रखना है। ठीक, 2 समूह होंगे,
वाणिज्य के स्नातक को कला समूह में रखा जाता है, बाकी आर्ट और विज्ञान समूह। ठीक है, कला समूह और विज्ञान समूह 2 समूह बनते हैं। पेडागोजी उस प्रकार से आपको चूज करनी पड़ती है। तो ये आप मेंबरशिप और व्हाट्सएप ग्रुप प्रीमियम में जुड़ने के बाद आपको बाद में सीटेट यूटेट सारी जानकारी दी जाएगी। बाकी देखिए, उसमें जुड़ना चाहे तो ठीक है, अगर आप नहीं जुड़ना चाहते फ्री में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं रिप्लाई सभी का कर देता हूँ जनरली। बट अब ज्यादा पूछना है, ज्यादा आपको टाइम चाहिए, तब आपको मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी, अगर पूछना है तो। बाकी कॉलेजों की लिस्ट मैंने बहुत बार बना रखी है, तो इसको आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पीडीएफ मैंने भी वैसे भी कल ही शेयर कर दी थी। ठीक है, कौन कौन से आपके गवर्नमेंट है, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, पीताम्बरा, ठीक है, केएल, डीएवी, फिर अन्य सारी चीजें। ये श्रीदेव सुमन के कुमाऊं के आपके एमबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जहां से मैंने बीएड कर रखा है, और ऐसे जेयू में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक, बाकी लाल बहादुर एलबीएस। ठीक, आप जान सकते हैं कि कहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है, कितना जाना पड़ता है, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। कुलवंत सिंह जीना में आपका एसएचयू अल्मोड़ा 50 राजकीय सीटें हैं, 50 आपका, ठीक है, टोटल सीटें हैं। फिर ऐसे पिथौरागढ़ में एलएसएम में 50 सीटें हैं। फिर बाकी पूरा देखिए। वेटेज मार्क्स अधिमानी अहर्ता पर बहुत लोग आप लोग बातें करते हो। देखिए, जो अधिमानी अहर्ताएं हैं, यहाँ पर डिटेल में देखिए, अधिमानी अंक जो है, यहाँ पर सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सत्यापित होते हैं काउंसलिंग के बाद, तभी आपको ये अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 15 अंक आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। देखिए, जैसे अलग अलग के हैं ये। व्यक्तिगत स्पर्धा में जहां पर आपका या तो राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद हो। ठीक है, कहने का मतलब अंतर विश्वविद्यालय मतलब एक विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय का आपस में अगर हो, तब आपका क्या हो जाएगी, तो ये देखना इतने अंक मिलेंगे प्रथम द्वितीय तृतीय आने पर। टीम में हो तो इस प्रकार से। फिर ये सब पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी की अलग अलग कैटेगरी है। किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 15 मिलेंगे, बी है तो 10 मिलेंगे, या फिर एनएसएस। कई लोग ये पूछ रहे थे, तो 240 घंटे की सेवा या 2 दिन या अधिक शिविर में भाग लेने वालों को 15, 240 घंटे की सेवा और एक शिविर, विशेष शिविर लेने के वालों को 10, और 2 या 2 से अधिक विशेष शिविर। ठीक है, फिर सेवा करने वालों को 5 अंक मिलेंगे। फिर ऐसे अभ्यर्थी को 15, 10, ये सारी चीजें हैं। ठीक, फिर ये पूरा देखिए, ये पूरा समन्वयक, ये पूरा सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ये यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़िए। ठीक है, और अगर आपका सर्टिफिकेट ऐसे ही बना है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर स्काउट एंड गाइड का भी है, इसका ध्यान रखना है। फिर आपका जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र पुत्री या खुद, ठीक है, उनके मतलब पुत्र पुत्री या अविवाहित पुत्री हो, तो ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत हो, विषयनीकृत हो, शासकीय सेवानिवृत्त हो, यानी कि जो खुद रिटायर हो गए, अपंग, लापता, इन सब का, या फिर जिनके माता पिता हैं, यानी कि जैसे किसी के माता पिता इन सेवाओं में है, तो उनका भी सर्टिफिकेट बनता है। उनके प्रारूप में आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि कैसे वो बनते हैं। ठीक है, किस प्रकार के ये सर्टिफिकेट है, पूरा देखिए। विधवा परित्यागता महिला का भी आपका ये नोटरी कैसे बनता है, देखिए। ठीक, प्रवेश शुल्क आपका 2360, और ये सारी चीजें मैंने शुरू में ही दिखा दिया था आपको होम पेज पर जाकर। तो सारी चीजें जब आप अच्छे से भर लोगे तब आप शुल्क पे करना, हालांकि वो वीडियो मैंने बना रखी है। फिर देखिए, ये प्रिंट आउट आपको रखना है, क्योंकि जब आप एडमिशन लोगे काउंसलिंग के बाद, तब आपको ये मांगा जाता है। तो सारी चीजें ध्यान में रखनी, सारी चीजें संभाल कर रखना है। ठीक है, देखिए, ये तो नोटिफिकेशन की बात है। मेन बात है कि आपको तैयारी करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, मेन स्टेप फॉलो। तो मेन चीजें जो है ना, वो ध्यान में रखना। आपको नाम वगैरह डिटेल सारी चीजें अच्छी भरनी है, सेंटर अच्छा भरना है, और जो नाम वगैरह सारी चीजें अच्छी भरनी है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग खामखा ही पैनिक होते हो। जब आप साइबर से भी भराते हो तो उनको भी बताओ कि ऐसे ऐसे भरो। मेन चीजें क्या है, ये प्रोग्राम का चयन करना। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद बाकी देखिए, वही चीजें हैं अलग अलग, किसकी कितनी शुल्क है, सारी चीजें, इतना रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह। और प्रवेश पत्र देखिए, आपको वेबसाइट देखते रहना है, चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी जो समाचार पत्रों, इन सभी में ये अपडेट दी जाती है। आपको पर्सनली हो सकता है दी जाए, अदरवाइज नहीं भी दी जाती है। ठीक है, ये सारी घोषणाएं, पूरी डेट ऊपर दी गई थी।
क्या क्या प्रमाण पत्र आपको जांच मूल प्रतियां आपको प्रस्तुत करनी पड़ेंगी, तो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, अंक और प्रमाण पत्र दोनों, स्नातकोत्तर या जो भी आपके हर्तांक है, अनुसूचित जाति जनजाति जो भी आपकी जाति है, क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रिंट आउट, चिकित्सा प्रमाण पत्र, आपका जो सीएमओ के सिग्नेचर के द्वारा डिस्ट्रिक्ट से बन जाता है या बेस हॉस्पिटल से बन जाता है, ठीक है। सीएमओ के सिग्नेचर होने चाहिए उसमें, ठीक है। और वो जांच वगैरह का पूरा लेखा जोखा होना चाहिए। प्रारूप वगैरह मैं बाद में आपको बता दूंगा, आप जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, एक प्रारूप पूरा बता करके जो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कुछ भी जानना हो तो आप देखिए नैनीताल परिसर में जाकर के भी पता कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आती है तो, ठीक है। यही बात है। बाकी सर्टिफिकेट के प्रारूप कुछ इस प्रकार से हैं, यहाँ पर देखिए पूरा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देखिए ये सिग्नेचर किसके हैं वो देखना जरूरी है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। अब पूरा यहाँ पर ये पूरे सर्टिफिकेट में एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। सारे लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो कल का लाइव सेशन है मैंने आपको बताया शाम को होगा, तो जुड़ जाइए फटाफट। आज मैंने वो लाइव सेशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम भी जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। बाकी क्लासेस वगैरह का मैंने बता ही दिया है, इच्छुक हैं तो ही लें, अदरवाइज स्किप करें। हाँ, बाकी लंबी वीडियो ये बन चुकी है, PYQ जरूर देखें। धन्यवाद।